सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना था, जो ग्राम पंचायत से अनुमोदन होकर के जाता था और लगता था, लेकिन वो ब्रेडा कंपनी को दे दिया गया। पंचायत सरकार भवन बिहार बनाना था, लेकिन अब वो एलईओ के दे दिया गया। आवास मिलना था लोगों को, जियो टैगिंग हर पंचायत में, किसी पंचायत में 1000, किसी पंचायत में 500 का हो रखा है, लेकिन सरकार कोई ध्यान ही नहीं, आवास भेज ही नहीं रही है। था आने वाले समय में 24 या 25 में सरकार को सिखाएंगे कि मुखिया क्या होता है। केंद्र सरकार सुन रही है, न राज्य सरकार सुन रही है, न ही यहाँ पंचायती राज मंत्री जो गौतम प्रसाद मुरारी हैं वो भी सुन रहे हैं। किसी नेता के बदौलत हम लोग नहीं आते हैं, हम लोग अपने पैर पर खड़ा होकर जनता के बीच मेहनत करके, जनता को जागरूक करके अपना पर्सनैलिटी पर हम लोग चुनाव जीत कर आते हैं। किसी मुख्यमंत्री और किसी प्रधानमंत्री के बदौलत हम लोग नहीं आते हैं, हम लोग खुद अपने गाँव के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम लोग हैं। 1 साल से हम लोगों को 2 साल होने जा रहा है चुनाव को। प्रधानमंत्री आवास का जियो टैग हो चुका है। पूरे बिहार के किसी भी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास का एक भी लक्ष्य नहीं आया। हम लोग इसी इंतजार में रहे कि अब आएगा अब आएगा। 2 साल हम लोगों को, आज 2 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य हम लोगों के पूरे बिहार के किसी पंचायत में नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है जो बिहार में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ साने राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग गर्दनी बाग स्थल पर हैं और यहाँ पे जो मुखिया लोग हैं, बिहार के अलग अलग गांव के जो मुखिया हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन लोगों से कि आखिर ये लोग धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं। आखिर आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि हम लोगों के 73वां संशोधन में 29 कंडिका मिली हुई है, जो हम लोगों से 1 से 29 तक नियम है पंचायती राज में जो लागू होता है, लेकिन उसमें कटौती किया जाता है। देख लीजिए, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना था, जो ग्राम पंचायत से अनुमोदन होकर के जाता था और लगता था, लेकिन वो ब्रेडा कंपनी को दे दिया गया। और पैसे जो है कस्टम वित्त आयोग से और 15वीं वित्त आयोग से जाएगी, जबकि पंचायत सरकार भवन बिहार बनाना था, लेकिन अब वो एलईओ के दे दिया गया। जबकि पहले 1 करोड़ 20 लाख में बनना था, अब वो 2 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। जब हमारे ऊपर हमको बनाना था, तो देखिए कितनी दुख भरी बात है। जो 1 करोड़ 20 लाख था, अब एलईओ बनाएगी तो उसको दे दिया गया। बहुत ही हमारे साथ में अब देखिए, कोई योजना करना है मनरेगा का ही, तो मनरेगा में आपको मोबाइल से उनका वेरिफिकेशन होता है मजदूर का। अब नेट नहीं रहने के कारण बस उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। काम तो पूर्ण हो जाता है, लेकिन मुखिया के खाते में पैसे नहीं आते हैं। जो मजदूर बार बार तगादा करता है और बेइज्जती मुखिया का होता है। आवास मिलना था लोगों को, जियो टैगिंग हर पंचायत में, किसी पंचायत में 1000, किसी पंचायत में 500 का हो रखा है, लेकिन सरकार कोई ध्यान ही नहीं, आवास भेज ही नहीं रही है। मुखिया लोग परेशान है, जनता परेशान करती है, बड़ी परेशानी आ चुकी है। तो इसलिए आज हम लोगों को मुसीबत आ गया, इसीलिए हम लोग आज पटना के गर्दनी बाग में बैठे हैं। अब यहाँ से हम लोग राजभवन मार्च करेंगे सभी लोग। अच्छा, आप लोगों की मांगे क्या क्या है? हम लोगों का मांग 19 सूत्री मांग है। 19 सूत्री मांग है, 19 सूत्री, जिसमें विभिन्न है। जैसे मान लीजिए पीएम आवास है, मनरेगा है, टाइट एंड टाइट को मान लीजिए फ्री करे। उसके बाद जो है मान लीजिए हम लोग का जो सुरक्षा प्रदान करे। सरकार ने जो मान लीजिए हम लोगों का जो धीरे धीरे जो पंचायत, ग्राम पंचायत जो स्वतंत्र थी, उसको उन्होंने पूरा मतलब धीरे धीरे कमजोर करती जा रही है। गरीबों का जो हक होना चाहिए, हम लोग मदद करना चाह रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों का मांग है 73वां संशोधन विधेयक जो है तो ग्राम पंचायत को दे दे। हम लोग इसी में धरना खत्म करें, अन्यथा आने वाले समय में 24 या 25 में सरकार को सिखाएंगे कि मुखिया क्या होता है। मुखिया किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के दम पे नहीं आया है, अपने बल पे आया है, जनता का विश्वास जीत के आया है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 73वां जो संशोधन विधेयक है वो पंचायत को दे दे, यही हम लोग का मांग है। अच्छा, आप लोग धरना प्रदर्शन कितने दिनों से कर रहे हैं? ये तो 16 अगस्त से शुरू हुआ है। पहले तो प्रखंड लेवल में किया गया, उसके बाद जिला लेवल में किया गया, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं की मुखिया
मुखिया लोगों के पक्ष में। इसमें न केंद्र सरकार सुन रही है, न राज्य सरकार सुन रही है, न ही यहाँ पंचायती राज मंत्री जो गौतम प्रसाद मुरारी हैं वो भी सुन रहे हैं। लेकिन आज हम लोग पटना के धरती से ये शक्ति प्रदर्शनी दिखा देंगे कि मुखिया क्या होता है। मुखिया चाहेगा तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को उखाड़ कर फेंक देगा। हम लोग अपने वार्ड से 2 साल पूरे समय पड़ेगा तो पूरे जनता को यहाँ पटना में उतारने का काम करेंगे हम लोग। और नई सूत्री मांग हम लोगों का है सोलर स्ट्रीट लाइट जो ठेकेदार को सौंपा है ब्रेडा कंपनी को। ब्रेडा कंपनी आज विफल है। मुखिया के हाथ में ये लोग छोड़ा क्या? गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज का सपना होगा, लेकिन ये गांधी जी के सपने को डुबा दिया गया है, सब सीमित कर दिया गया। इसलिए तो मुखिया का चुनाव नहीं कराए। किसी नेता के बदौलत हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग अपने पैर पर खड़ा होकर जनता के बीच मेहनत करके, जनता को जागरूक करके अपना पर्सनैलिटी पर हम लोग चुनाव जीत कर आते हैं। किसी मुख्यमंत्री और किसी प्रधानमंत्री के बदौलत हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग खुद अपने गांव के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम लोग हैं। जो ग्राम स्वराज की व्यवस्था है हम लोग खुद अपना सरकार ग्राम सरकार चलाते हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों का जो मनरेगा में कटौती हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना का अब तक दूसरा फेज का लिस्ट नहीं आया। मुख्यमंत्री आवास योजना में 2-4 को आता है, किसी पंचायत को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। पब्लिक दौड़ती है मुखिया जी के पास। कबीर तोस्ती का पैसा है तो मुखिया जी के पास है, लेकिन मुखिया जी का खाता में नील है। कहां से होगा? आखिर ये सरकार कब तक जागरूक मतलब करेगी? हम लोग जागरूक हैं और इस बार पटना राजभवन आज मार्च होने वाला है। आज दिखा देंगे हम लोग कि क्या होता है ग्राम पंचायत। आप लोगों की अगर मांग नहीं सुनी जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम अररिया जिला अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के। संविधान में 3 सभा है, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा। विधानसभा में सारी बात विधानसभा मेंबर की सुनी जाती है, लोकसभा में लोकसभा मेंबर की बात सुनी जाती है। जो विकास का फाउंडेशन जो हमारा पंचायत का ग्राम सभा है, इसको हमारी सरकार नहीं सुन रही है। इसी वजह से हम लोग पूरे बिहार के मुखिया के बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर आज हम लोग पटना पहुंचे हैं और आज से हम लोगों का आंदोलन समझिए शुरू है। अगर हम लोगों की बात नहीं रखी गई तो आगे बहुत उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए सारे मुखिया हम लोग बिहार के तैयार हैं। जो होगा देखा होगा। जिंदाबाद मुखिया संघ, जिंदाबाद बिहार पंचायती राज, जिंदाबाद। यानी कि जो मुख्यमंत्री है ले दे के वही एक जड़ है जिसकी वजह से गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। मुखिया के पास पैसे नहीं आ रहे हैं। मुखिया के पास तो पैसा नहीं दिया जा रहा है। मैं अररिया जिला से बोल रहा हूँ। मुखिया मनोज कुमार शाह, ग्राम पंचायत राज उसका उत्तर प्रखंड रानीगंज। मुखिया का जो है मानदेय नहीं दिया जाता है। मानदेय 183 रुपया के दर से जाता, 2500 रुपया महीना। वार्ड सदस्य को 16 रुपया 66 पैसा के दर से दिया जाता है। ये उचित है? एक विधायक जब चुन के आता है उनका दरमा होता है 1 लाख रुपया। एक सांसद चुन के आता है उनका दरमा है 1.5 लाख रुपया। ये कितनी दुख की बात है। आज सारा राशि ग्राम पंचायत का है, जो ग्राम पंचायत के अधिकार का हनन किया जा रहा है। आज पंचायत सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवन बनाया जाना था। पंचायत मुखिया के जब अंडर में था 1 करोड़ 20 लाख था, 33 लाख। आज अब टेंडर में चला गया है तो 2 करोड़ 44 लाख हो गया। वो मुखिया का अधिकार का हनन किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। क्यों? यानी मुखिया लोगों का भी पैसा जो है बिहार सरकार मार ले रही है। वो अभी तक आवंटन नहीं आ रहा है। 1 साल से हम लोगों को 2 साल होने जा रहा है चुनाव को। प्रधानमंत्री आवास का जियो टैग हो चुका है। पूरे बिहार के किसी भी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास का एक भी लक्ष्य नहीं आया। हम लोग इसी इंतजार में रहे कि अब आएगा। 2 साल हम लोगों को, आज 2 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य हम लोगों के पूरे बिहार के किसी पंचायत में नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है जो बिहार में हो रहा है। जी, यानी ले दे के जो सरकार की पैसा है वो मुख्यमंत्री मार ले रहे हैं एक बार में। नहीं, हम लोगों के पैसे को दूसरे तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, दूसरे विकास के काम में लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है वो तो सरकारी तंत्र बताएगा। हम लोगों को हमारा पैसा नहीं मिल रहा है जो हम लोगों का। गांव का विकास हो रहा है या नहीं? कुछ नहीं हो रहा है। आज 8 महीना से गांव में सारा विकास ठप है। अगले अक्टूबर से लेकर अभी तक 1 रुपए का भी आवंटन हम लोगों को किसी ग्राम पंचायत में नहीं आया। तो आप लोगों ने सुना कि हाँ किस तरीके से मुखिया लोगों का क्या कुछ कहना था। मुखिया लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो गांव का विकास है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर